हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब बाज़ार के महंगे बंद छोड़ें और घर पर रेडी करें। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल के और न्यू शेप के स्वीट बंद, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। विदाउट ओवन हम बंद को रेडी करेंगे। खाने में ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी होंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बगैर स्किप के लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और खूब एंजॉय कीजिएगा। जैसे कि माशाल्लाह से आप जानते हैं, लाहौर में बंद को बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। लाहौरी जो है बंद बहुत शौक से खाते हैं। सर्दियों में चाय के साथ सर्व किया जाता है और गर्मियों में तो लाहौरियों का नाश्ता बड़ा ही तगड़ा होता है, लस्सी और बंद। सो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी से हम बंद रेडी करेंगे। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं 150 मिली फुल फैट मिल्क ले रही हूँ। अगर आप कप के साथ मेजर करेंगे तो 1/3 कप हम लेंगे मिल्क। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट। 5 ग्राम मैंने ईस्ट ली है। 11 ग्राम वाला पैकेट इजीली मार्केट से मिल जाता है, उसे लेकर मैंने हाफ कर लिया था। अगर आप टेबल स्पून के हिसाब से ऐड करना चाहते हैं तो 1.5 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट। शुगर हम ले रहे हैं 35 ग्राम। अगर आप कप के साथ मेजर करेंगे तो 1/4 कप के करीब हम लेंगे शुगर, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल। सो फ्रेंड्स, अगर आप बटर ऐड करना चाहते हैं तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है। इसके साथ साथ हम ले रहे हैं 1/4 टीस्पून के करीब साल्ट। चलें जी, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि हमने जो इसमें शुगर ऐड की है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा। यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा ले लिया है। रूम टेम्परेचर पर मैंने अंडा ले लिया है। इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है। इसको मैंने पहले से ही छान लिया था। 325 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है। अगर आप कप के साथ मेजर करेंगे तो 2 कप जो है मैंने मैदा ले लिया है। फुल भरकर हमने लेवल कर हमने जो है कप लेने हैं। सो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि आप ग्राम के हिसाब से जब भी आप इसको बनाएं, आप ग्राम के हिसाब से इसको रेडी करें, क्योंकि क्वांटिटी जो है ग्राम के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही इजीली जो है हमारी रेसिपी रेडी हो जाती है, यानी कि कोई मिस्टेक नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब हम इसका पेड़ा बनाकर इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसे हम किसी गर्म जगह पर रखेंगे। फ्रिज में हमने इसको बिल्कुल भी नहीं रखना। ओवन या किसी कैबिनेट में हम इसे रख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। माशाल्लाह से हमारी डो बहुत ही ज़बरदस्त राइस हुई है। आप देख सकते हैं क्वांटिटी में ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है। तो यानी कि हमारे बंद जो है बहुत ही यम्मी से बनेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मैदा डस्ट करेंगे और हम जो है एक पेड़ा बना लेंगे। इसको हम पेड़ा बनाने के बाद 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तीन हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम इसके मुख्तलिफ शेप के बंद रेडी करेंगे, यानी कि थोड़े से डिफरेंट और थोड़े से मुख्तलिफ होने चाहिए ताकि बच्चे भी देख के खुश हों। चलिए जी, यहाँ पर मैंने रोटी की तरह इसको बेल लिया है। अच्छे तरीके से हमने बारीक सी इसकी रोटी बेल लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक सी मैंने एक रोटी बेल ली है। अब हमें चाहिए बटर। मेल्टेड बटर हम लेकर इसको ब्रश कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हम रेडी करने वाले हैं मुख्तलिफ शेप के, मुख्तलिफ डिज़ाइन के बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से बंद। यहाँ पर हम बनाएंगे डिफरेंट स्टाइल के बंद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इनको शेप देंगे और किस तरह से हम इन बंद जो है रेडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से बच्चे बहुत खुश होते हैं। यूनिक सी कोई उनको चीज़ खाने को मिल जाए, दिखने में खूबसूरत हो और खाने में भी टेस्टी हो, तो बच्चों के लिए ये बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही यूनिक सी एक रेसिपी है। अपने बच्चों को घर पर बंद रेडी करके दें और बहुत ही इजी है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपी देखने को मिलती रहे।
तो मुझे प्यारा से एक कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चले जी, सेंटर में से हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। फिर से 2 पेड़े मैंने बना लिए थे। सो फ्रेंड्स, उसमें से एक पेड़ा मैंने उसी तरह हम उसको बेक करेंगे और एक पेड़े को हम इस तरह से हल्का हल्का बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं बेलना। अगर हम इसको बारीक बेलेंगे तो हमारा बंद जो है फूलेगा नहीं। चले जी, यहाँ पर अब हमें चाहिए एक पिज़्ज़ा पैन ट्रे। आप चाहे तो कोई भी ट्रे यूज़ कर सकते हैं। एक पेड़े को हमने इसी तरह से रख लिया है और एक पेड़े को हमने ये वाली शेप दे ली है। चलें जी, अच्छे तरीके से हम अब इसके ऊपर जो है दूध के साथ ब्रश करेंगे। आप चाहे तो फ्रेंड्स अंडा भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पर सफ़ेद तिल ले रहे हैं। इस तरह से हम हल्के हल्के से इसके ऊपर लगा देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी कलवंजी, इसे भी हम इस तरह से लगा लेंगे। अब हम इसको बेक करेंगे। 10 मिनट पहले मैंने पतीले को फुल फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया था। 15 से 20 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, 15 मिनट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा इन पर कलर आ चुका है। हमारे स्वीट बन जो है रेडी है। अब हम बकाया के बन भी रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पेड़ा बनाकर इसको मैंने इस तरह से शेप दी है। सेंटर में से हम इसको कट लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर अंडे की जर्दी और दूध जो है मिक्स कर ब्रश करेंगे। साथ ही साथ हम इसके ऊपर हल्के से वाइट कलर के तिल और हल्की सी हम यहाँ पर कलौंजी लगा देंगे। इसे हम केक की प्लेट पर बेक करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि हर चीज़ पर जो है बेक हो सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं, बस आपने फ्लेम को जो है बिल्कुल स्लो रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक नॉर्मल साइज़ की रोटी बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना। इसे भी हम एक न्यू शेप का बन रेडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से पिज़्ज़े का स्लाइस होता है उस तरह की शेप का हम ये बंद रेडी करेंगे। साइडों से हम इसको नीट कर लेंगे ताकि ये खूबसूरत सा हमारा बंद रेडी हो जाए। बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे क्योंकि ये पिज़्ज़े शेप का बंद होगा। तो बच्चों को तो माशाल्लाह से वैसे भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं फोक की मदद से इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन कर लूँगी ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगे। डिज़ाइन करने के बाद हम फिर से इसके ऊपर अंडे और दूध के जो है ब्रश कर लेंगे। ब्रश करने के बाद हम इसके ऊपर तिल लगाएंगे। फिर हम इसे 10 से 15 मिनट में इसको बेक होने के लिए रख देंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत से हमारे बंद रेडी हो जाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे प्यारा से एक कमेंट्स करके बताइएगा। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से हमारे स्वीट बंद रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे बंद रेडी है। यहाँ पर मैं आपको अंदर से भी इसको चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी से हमारे स्वीट बंद रेडी हैं। इसे आप बना के 3 से 4 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच के लिए बहुत ही यूनिक सी एक रेसिपी है। जो बच्चे खाना कम खाते हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही यम्मी सी और बहुत ही टेस्टी सी एक रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।